दोस्तों, दुनिया का वो मुल्क जो कि 2022 में खुराक की कमी का शिकार था, जिसके बच्चे भूख और अफलास से मर रहे थे, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे, वो मुल्क 2025 में खुराक एक्सपोर्ट कर रहा है। इब्राहिम ट्रावरे ने कौन कौन सी पॉलिसियां बनाई, कौन कौन से इकदाम किए और अपने देश को भूख, अफलास और गुर्बत से निकाल के किस तरह के एक ग़िज़ा का एक्सपोर्टर बनाया। वो मुल्क जो कि एक एक दाने को तरसता था, वो कैसे आज एक्सपोर्ट कर रहा है। कैसे पूरी दुनिया इब्राहिम ट्रावरे को फॉलो करके अपनी ज़राअत को बेहतर बना सकती है। आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को भी ज़रूरत है इब्राहिम ट्रावरे को फॉलो करने की। तो देखते हैं इब्राहिम ट्रावरे ने क्या क्या इक़दामात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक मुल्क जो कि 2022 में एक रोटी के टुकड़े के लिए वहां पे कत्लो गारत हो जाती थी, वो लोग रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते थे, अपने शहरियों को, अपने दोस्तों को मार देते थे सिर्फ इस वक्त क्योंकि वहां पे अफलास थी और भूख थी, और भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। वो मुल्क तब मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी की लपेट में था और वहाँ पे दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह गुर्बत थी, अफलास थी, भूख थी। तभी एक 34 साल नौजवान ने, जो कि फौज में कैप्टन था, उस मुल्क की 80% से ज़्यादा आबादी काश्तकार थी, लेकिन जो वो काश्तकारी करते थे वो सस्ती लेबर के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल होते थे। तमाम का तमाम अनाज फ्रांस ले जाता था। फ्रांस से गाड़ियाँ आती, आके उनकी आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी वहाँ पे तैनात थे, वो तमाम किसानों से सब कुछ छीनते और ले जाते, और यहाँ पे उनको एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता। तो वो किसान आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह की तरफ देख रहे थे कि क्या कभी हम भी इस भूख से निकल पाएंगे? क्या हम सारी ज़िंदगी यूं ही अपने बच्चों को यहाँ भूख के साथ तड़पता हुआ देखते रहेंगे? ना कोई एजुकेशन है, ना कोई इलाज है, कुछ भी तो सहूलियात यहाँ पे हमें मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, 2022 में एक ऐसा मुल्क जिसकी 80% आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक हो, वहाँ पे उनको कोई भी ट्रैक्टर या जदीद आलात मुयस्सर नहीं थे। वही पुराना खेती बाड़ी का बैल के साथ या भैंसों के साथ जो खेती बाड़ी करते थे, उसके अलावा सब ज़मीनें आबाद पड़ी हुई थी। और उसमें से भी अगर मादनियात का देखा जाए तो सोना और यूरेनियम और ढेर सारी मादनियात से भरा पड़ा एक सोने की चिड़िया, जी बर्किना फासो की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ का 34 साल सदर, 34 साल एक जवान जिसने फौज में एज ए कैप्टन जो कि काम कर रहा था, वो ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। उसने एक दिन फैसला किया अपने दोस्तों के साथ कि हम इस मुल्क की, इस देश की तकदीर को बदल देंगे। क्या हमारा किसान सारी ज़िंदगी फसल उगाता रहेगा और उसको फ्रांस खाता रहेगा? ऐसे अब नहीं चलेगा। उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो इक़्तिदार संभालते ही इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहला जो खिताब किया था, उसमें इब्राहिम ट्रावरे ने अपनी कौम को कहा था कि हमें सबसे पहले खुद मुख्तार होना पड़ेगा। खुद मुख्तारी में क्या सबसे पहले है कि हमें अपना निवाला खुद छीनना पड़ेगा इनसे, हमें अपने निवाले को खुद तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने निवाले के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगी। तो जब उस कौम को एक लीडर ने उम्मीद दिखाई, रोशन दिया दिखाया, एक शम्मा जलाई, तो सभी के सभी उसके साथ हो लिए। और आज अगर देखा जाए तो 2022 और 2025 दिसंबर की मैं आप बात कर रहा हूं, जब वही मुल्क जो एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए तरसता था, वही मुल्क आज गंदम, चावल, मक्की और ढेर सारी जो ज़रिए जनास हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि जब हमारे 80% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो एक ऐसा मुल्क जो कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो, वहाँ कैसे कोई चीज़ खाने के लिए इंपोर्ट की जा सकती है। उसने मुकम्मल तौर पे आते ही ग़िज़ाई अजनास की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। उसने कहा कि अब हम चाहे भूखों
भूखों मर जाएं, आपको चाहे अफलास से, गुर्बत से आप भूखों मर जाएं, लेकिन हम किसी भी बैरूनी मुल्क से कोई चीज़ खाने वाली इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इब्राहिम ट्रावरे ने चूंकि मगरब को ललकार रखा था, और आपको पता है फ्रांस समेत मगरबी मालिक इससे पहले 40 से ज़्यादा बार इब्राहिम ट्रावरे को रास्ते से हटाने की कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बर्किना फासो का जो सोना है वो उसी सूरत में हमें मिल सकता है अगर इब्राहिम ट्रावरे को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के साथ उसकी कौम की दुआएं हैं, उन भूखों की दुआएं हैं जिनकी दुआएं वो ले रहा है, जिनको उसने मेहनत पे लगाया है, जिसको उसने इस काबिल बनाया है, उनके अंदर ये सोच बेदार की है कि हमने अपना अनाज खुद उगाना है। तो इब्राहिम ट्रावरे ने सबसे पहले जो माशत की रीढ़ की हड्डी होती है, एग्रीकल्चर, उसको पकड़ा, और आज इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो को इस काबिल बना दिया कि वो फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने फौरी तौर पे जो दोस्त ममालिक थे, जिसमें चाइना और रशिया हैं, वो चूँकि मगरिब के खिलाफ इब्राहिम ट्रावरे की मदद कर रहे हैं, तो इब्राहिम ट्रावरे ने उनसे रब्ता किया और उनसे जदीद टेक्नोलॉजी में, यानी ट्रैक्टर्स, जदीद ट्रैक्टर्स जो कि आज तक बर्किना फासो के लोग इस नाम से नावाकिफ थे, उनको ट्रैक्टर्स मुहैया किए, जदीद आलात मुहैया किए, फ्लोर मिल्स वहाँ पे लगी। टमाटर की इंडस्ट्री के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे जो टमाटो की प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाएगी, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे ये होता था कि जितने भी टमाटर्स वगैरह की फसल काफ़ी होती थी और वो फ्रांस जितनी ज़रूरत होती थी वहाँ से ले जाता और बाकी वहीं पे गलने सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते। अब वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ गंदम और चावल की जो 2025 में अगर देखा जाए तो उनके अपने जो इस्तेमाल से 10% ज़्यादा उन्होंने पैदावार दी और उसको एक्सपोर्ट किया। इसके साथ साथ उसने सबसे बड़ा जो इकदाम लिया वो ये किया कि उसने कहा कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो दहशतगर्दी के साथ तो निपट ही रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा सबसे ज्यादा हमारा काम है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी सबसे मेन चीज है। उन्होंने कहा क्योंकि अगर हम अपने देश के लोगों की भूख खत्म कर देंगे तो बहुत ज्यादा जराइम जो है वो स्नैचिंग वगैरह जो ऑलरेडी अफ्रीका का में बहुत ज़्यादा है, तो वो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी काबू पा सकते हैं अगर हम लोगों की भूख खत्म कर दें, इसमें अपना किरदार अदा करें। तो उन्होंने अपने आर्मी के जवानों को भी कहा कि आप भी जो देहात में जाएं और जाके किसानों की मदद करें। बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने यहाँ पे अपने आप को पेश किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एजुकेट करेंगे। जो जरी इंजीनियर्स थे उनको भी देहात में भेज दिया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाके आप किसानों को एजुकेट करें, उनको तरीकाकार समझाएं। खाद को फ्री कर दिया गया। बिजली जो कि सोलर पैनल्स, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया। सोलर पैनल्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली उन्होंने फ्री कर दी कि जितनी भी आपके ट्यूबवेल वगैरह सारा कुछ नई जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अपने किसानों को फ्राहम की, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो है हमारी एग्रीकल्चर। हमारा किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। तो इब्राहिम ट्रावरे ने तमाम देश को, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, तमाम जो उनकी गोल्ड की रिफाइनरी है उसको भी किसानों के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ से जितनी भी हमें आमदन होगी हम उसका आधा हिस्सा किसानों के ऊपर खर्च करेंगे, हम उनको बीज देंगे, हम उनको खादें देंगे और हर तरह की सहूलियात देंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो मुल्क जो कि भूख और अफलास से, जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, वो आज फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये तमाम उन देशों के लिए जहां पे एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, उनके लिए, उनकी हुक्मरानों के लिए एक लेसन है कि आप इब्राहिम ट्रावरे को फॉलो करें। जिस तरह इब्राहिम ट्रावरे ने अपने देश के लोगों की भूख खत्म करने के लिए किस चीज को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर को। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका हुआ है कि अगर आप अपने देश को गुर्बत से निकालना चाहते हैं, बेरोजगारी से निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले है किसान। आपको किसान को खुशहाल करना होगा, आपको किसान को फ्री बिजली मुहैया करनी होगी, आपको किसान को फ्री बीज देना होगा, आपको किसान को फ्री खाद देनी होगी। अगर देख लें अपने देशों में, चाहे भारत में देख लें, चाहे आप पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, यहाँ पे क्या हो रहा है। किसानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती यहाँ की गवर्नमेंट्स कर रही हैं,
क्या कभी इस तरह भी खुशहालियाँ आई? इसी वजह से आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे फूड के हवाले से है, खुराक के हवाले से है। आपको यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलावट वाली मिलेंगी। तो अगर आप भी आज़ादी चाहते हैं, मगरिब से आज़ादी चाहते हैं, तमाम देशों से आज़ादी चाहते हैं, तो आपको करना होगा अपने किसान को मजबूत। तो एक ही रास्ता है आज़ादी का, वो है आपका खुशहाल किसान। तो बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने तो रास्ता दिखा दिया है। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट्स इब्राहिम ट्रावरे से क्या सीखती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट्स किसान के लिए क्या कर रही हैं और उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।